सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। व्यक्ति में कितना ज्ञान है, कितना विवेक है, क्या वो बुद्धिमान, सदाचारी, मृदुभाषी है, क्या उसमें गुण है, ये पता कब लगता है? जब विपरीत परिस्थिति आती है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा सुंदर देख रहे हो, लोग अच्छा सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा आप भी बोल लोगे, लेकिन कहीं किसी ने आपके मन के मुताबिक बात नहीं बोली, आपको अपशब्द बोल दिया और आपने चार और बढ़ के बोल दिया, तो आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। अनुकूल परिस्थिति में तो सब अच्छे रहते हैं, परिस्थिति थोड़ी अलग बदल जाए, धन है, सुख है, शरीर अच्छा है, तो ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे हम जप रहे। लेकिन थोड़ा सा धन कम हुआ, विपत्ति आ गई, थोड़ा बीमारी आ गई, अरे भगवान क्या फायदा हुआ, भगवान का इतनी मालाएं करते हैं हम, तो फिर भी हम बीमार हो गए, भगवान ने हमारे लिए क्या किया, इनका भजन करने वाले को ऐसा क्यों हुआ? ये कुतर की बुद्धि घूमने लगती है हमारी, तो हमने कुछ सीखा नहीं। जानना चाहिए कि हम थोथे चने बाजे घने, ये वाली कहानी है। द्रौपदी महारानी सच में विदुषी हैं, जानकार हैं। जिस माँ के बेटे कत्ल कर दिए गए हो और उसका कातिल उसके सामने खड़ा हो और वो मार सकती हो, उसे मरवा सकती हो, फिर भी वो विचार कर रही है उस क्षण में, वो कितनी बड़ी भक्त और ज्ञानवान महिला होगी। गुणों की भंडार है द्रौपदी, ऐसा कोई नहीं कर सकता जो द्रौपदी महारानी ने किया। विचार कर रही है, दुख में डूबी हुई है, रो रही है, लेकिन फिर भी विचार नहीं छोड़ा कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है। यद्यपि इन्होंने मेरे बच्चों को मारा, लेकिन फिर भी ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ये मेरे गुरु के पुत्र हैं। भीम अर्जुन मारना चाहते हैं, परंतु द्रौपदी रोक रही है। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया, युधिष्ठिर किंग कर्तव्य विमूढ़ है, उनको समझ नहीं आता, क्या उत्तर दूं? मारना चाहिए गलत काम करने वाले को, अगर अपराध नहीं दोगे उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, फिर अपराध करेगा, और अगर मार दें तो ब्राह्मण है, उसको जाए अपराध लगेगा, क्या करें? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, समझ गए, और अश्वत्थामा जी का अपमान करा गया। व्यक्ति को एक बार कोई मार दे ना, एक ही समय कष्ट होगा मरते समय, लेकिन अगर उसको अपमान कर दो घोर, जब जब उसे वो बात याद आएगी तब तब वो मरेगा, जितनी बार याद आएगी उतनी बार मरेगा। तो ये अपमान मरने से ज्यादा खतरनाक है। अश्वत्थामा को उनके बाल इत्यादि मूंड दिए गए, उनकी जो मस्तक पे मणि थी दिव्य निकाल दी गई और धक्के मारकर भेज दिया गया अपमान करके। अश्वत्थामा का दिमाग खराब, उन्होंने विचार नहीं किया कि मैंने कुकृत्य किया, पांडवों को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वो धर्म पे चल रहे हैं, परंतु विनाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक शून्य हो गया अश्वत्थामा, इन पांडवों ने मुझे ऐसा किया, अपमान करके निकाला, कल तक जब तक मेरे पिता जीवित थे ये हत्यारे हैं, मेरे पिता को इन्होंने मरवाया, ऐसे ऐसे कुतर्क कर रहे हैं। जब तक मेरे पिता जीवित थे मेरे आगे हाथ बांधे खड़े रहते थे, आज इनकी हिम्मत देखो, मुझे मेरी मस्तक की मणि निकाल ली, मुझे धक्के मारकर निकाल दिया, मैं बदला लूंगा। विचार कर लिया, बदला लेने के लिए विचार किया, इन्होंने जो मुझे अपराध के लिए दंडित किया, अभी ये उस अपराध को मैंने पूरा नहीं किया। क्या नहीं किया? ये पांडव कह रहे हैं कि तुमने हमें कुल विहीन कर दिया, अब हमारे कुल में तर्पण करने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए धक्के मारकर निकल जाओ यहां से, ऐसा कहा। लेकिन अभी भी इनके कुल में तर्पण करने वाला एक बालक है जो जन्म लेगा। उत्तरा महारानी के गर्भ में पलते हुए बालक का ध्यान किया अश्वत्थामा ने। अब गर्भ में बालक की हत्या करना कितना बड़ा दोष है। हमारे आज के समाज में तो ये हो रहा है, सिर्फ ऐसी व्यवस्था बना दी गई है। एक कहावत है, कागज पे सड़क बन जाना, कागजों पे सड़क बन जाना। दफ्तरों में पैसा आ जाता है रोड बनाने के लिए, कागजों में रोड यहां से यहां तक निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, लोग टूटी हुई रोड पे ही सफर कर रहे होते हैं, कागजों में बन गई रोड। ऐसे ही अस्पतालों में लिखा होता है, टांग दिया सब जगह,
जन्म से पहले भ्रूण लिंग की पहचान करना दंडनीय अपराध है, इतने रुपए की जुर्माना, जेल है, लेकिन फिर भी हो रहा है। और विडंबना ये है, वो जो जिनके कंधों पर ये जिम्मा है कि वो ऐसा अपराध ना होने दे, वो पढ़े लिखे डॉक्टर ही ऐसा करवा रहे हैं, सहमति देते हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ कुछ करवा रहे हैं। बिना उनकी सहमति से कैसे हो जाएगा? ये विडंबना है हमारे समाज की। भ्रूण हत्या हो जाती है। संतान को पेट में मारना और अपने शरीर को मारना दोनों ही पाप है। आत्महत्या पाप है, भ्रूण हत्या पाप है। अश्वत्थामा जो इतना सुंदर कुल का उत्पन्न, उसने भ्रूण हत्या का संकल्प ले लिया और कहा कि केवल गर्भस्थ शिशु को नहीं मारूंगा, इन पांडवों को ही मारूंगा। 6 ब्रह्मास्त्र संधान किए। ब्रह्मास्त्र ब्रह्म विद्या थी उनके पास। 6 बाण निकाले ब्रह्मास्त्र, 5 पांडवों की ओर इशारा करके छोड़ दिया और 6ठा लक्ष्य किया उत्तरा महारानी के गर्भ के शिशु की ओर। पांडवों ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तुम्हें विद्या पता है। अपने ब्रह्मास्त्र से अर्जुन ने उन ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया। परंतु उत्तरा महारानी के पास भी गया है ब्रह्मास्त्र, किसी को पता नहीं। उत्तरा महारानी का गर्भ जलने लगा, वो शिशु मरने लगा। उत्तरा महारानी भागती हुई आई भगवान श्री कृष्ण के पास और कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम तद्भये पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि मेरी रक्षा कीजिए। महायोगी है, योगियों के भी योगी भगवान कृष्ण उनकी ओर दौड़ी। समझदार व्यक्ति विपत्ति आने पर हरि की शरण लेगा। यहाँ उत्तरा महारानी ने, जैसी उनकी सास थी ना सुभद्रा देवी, और सुभद्रा देवी की सास द्रौपदी महारानी, और द्रौपदी की सास कौन? कुंती महारानी। ये जो चला रहा है परंपरा वंश की, ये सारी वंश की महिलाएं परम विदुषी है। विपत्ति आने पर द्रौपदी ने अनाचार बुद्धि नहीं छोड़ी, विवेक नहीं छोड़ा। उत्तरा महारानी ने भी विवेक नहीं छोड़ा। घोर विपत्ति आई है, उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई, तो उन्होंने बुद्धि से काम लिया। अब इनके पुत्र की, उत्तरा महारानी के गर्भस्थ शिशु की हत्या करने की चेष्टा अश्वत्थामा ने की है, तो इन्होंने विवेक से काम लिया। ना अपनी सास के पास गई, ना दादी के सास के पास गई, ना किसी ससुरों के पास गई, किसी के पास सैनिकों को नहीं बुलाया। सीधे किसके पास गई? भगवान कृष्ण के पास। क्योंकि विपत्ति से यदि कोई रक्षा कर सकते हैं, वो एकमात्र श्री ठाकुर जी हैं, कृष्ण हैं। जो वस्तु कृष्ण नहीं दे सकते, जिससे रक्षा कृष्ण नहीं कर सकते, संसार में वो वस्तु कोई दे नहीं सकता, और वो रक्षा हमारी कोई कर नहीं सकता। और कहती है, पाहि पाहि मेरी रक्षा करो महायोगिन, हे महायोगी। जगतपते, आप जगत के अधिपति मालिक हो। नान्यम तद भय पश्ये, मुझे यहां डर के मारे कोई और नहीं दिखता जो मेरी रक्षा करे। कितनी सुंदर भगवान की भक्त हैं। ये लक्षण मनुष्य का तब होगा जब वो भगवत परायण जीवन जिएगा। नहीं तो विपत्ति आने पर हम क्या करते हैं? मेरा ये रिश्तेदार मेरी रक्षा करेगा, मेरा वो रिश्तेदार करेगा, मेरा दोस्त करेगा, अजी मेरे पहचान वाले करेंगे, मैं अपने आप रक्षा करूंगा, मेरा धन करेगा। कोई नहीं करता, कुछ काम नहीं आता। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है मृत्यु। जीवन की सबसे बड़ी मृत्यु है विपत्ति। और इस विपत्ति से रक्षा कौन कर सकते हैं? भगवान कृष्ण। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक्सीडेंट में ना मरे, हम चाहते हैं कि हम किसी रोग से ना मरे, हम चाहते हैं कि कोई हमें कोई वैसे ना कत्ल ना करे, तो बचाव रक्षा कौन करेगा? कृष्ण ही कर सकते हैं, और कोई कर नहीं सकता। किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। इसीलिए विपत्ति आने पर भगवान श्री कृष्ण के प्रपन्न होना चाहिए। विपत्ति आने पर भगवान श्री कृष्ण के प्रपन्न तब होंगे जब जीवन भर भगवान का भजन करेंगे। जीवन भर नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। फिर वही याद आएगा जिसको हम सबसे ज्यादा संपर्क में रखते हैं।